सबको सीताराम हो तो अपने अपने बोलिए संत भगवान की, बोलिए महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। भीरथ की गहो से छुटी हुई लगा। आए प्रभु के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सब लोग ताली बजाते हैं मां के चरणों में कि मेरी मैया मोई भूलोई ज्ञान बताएगा। मेरी मैया सब लोग ताली बजाते, जो भी कथा पंडाल बैठे हैं सभी से हमारा निवेदन है ताली बजाते सब लोग। ओ मेरी जननी, ओ मेरी मैया मोई भूलोई ज्ञान बताए जा। मेरी जननी सरस्वती माही, ओ मेरी जननी, ओ मेरी मैया कोई भूलोई ज्ञान बताए जा। मेरी जननी कोई भूलोई ज्ञान बताए जा। क्या बात है प्यारे, मेरे कंठ पे आई राजो। ओ मेरी जननी लादो भनी, सरस्वती सजाए जा। तेरी जननी भूल के ज्ञान बताए जा। ऐसे नहीं महाराज, आनंद न है रो, क्योंकि भगवान के भजन में ताली का परिचित महाराज। और ससुराल में सारी तो मैं तो हंस गए। बोले ओ मेरी जननी, ओ मेरी मैया
दीन दयाल सुनी तब से मन मेरे में ऐसी बसी है और नाम त्याग गयो तेरे नाम की है कसर है। तो दशा से लाल में प्रभु तेरी हसीन हमारी हसी है। रविदास महाराज की। हाँ ला ला और ये देव बेटा 11 रुपए से सम्मान कर रहे हैं और उसी बीच में 51 रुपया श्रीमान कमलेश वाल्मीकि भैया जी जो पडीना वाले हमें सम्मान कर रहे हैं। परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा इनका हाथ हमेशा धर्म की प्रति बढ़ता रहे, यही आराधना है और यही प्रार्थना है। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु कथा पंडाल में बैठे हमारे दूर दूर से आए प्रिय रसिकजन, परम सम्मानीय संत भगवान के चरणों में कोट कोट नमन। परम सम्मानीय संत श्री काशी जी महाराज, संत स्वरूपानंद जी महाराज, त्यागी जी महाराज, रविदास जी महाराज, पांडवी वाले बाबा जी महाराज, सभी संत के चरणों में कोट कोट नमन। व्यासपीठ पर मंचासीन देवी एवं देवागण सभी को इस व्यासपीठ की तरफ से सादर नमस्कार प्रणाम। श्रोताओं, आज भगवान की हरि चर्चाओं को चलते चलते चतुर्थ दिवस यानी चौथा दिन है। हमारे परम सम्मानीय संत रविदास महाराज जी की ऐसी कृपा हुई है आप लोगों के ऊपर, तभी ये भगवान की हरि चर्चा कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखो, जब भी भगवान की कृपा होती है, ये कथा कराना हर किसी के बस की बात नहीं है। कथा वही करा पाता है जिसके अंदर भक्ति भाव होती है। माफ करना, एक बात और बता दें,
सुतदारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए और संत समागम हर कथा तुलसी दुर्लभ। ये भगवान की कथा हर किसी के नसीब नहीं है। हमारे और आपके करोड़ भाग नहीं बल्कि सौभाग्य बहुत हुए हैं जो महाराज आज भगवान की हरि चर्चा हमें कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आप लोगों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य उदय हुए हैं, पाप नष्ट हुए हैं, तब शुभ अवसर मिल रहा है। क्योंकि माताओं बहनाओं कुछ लोग ये कह दिया करते हैं आज कथा का प्रथम दिन है, आज नहीं हम कल चलेंगे, कल नहीं हम परसों चलेंगे। धीरे धीरे श्रोताओं 7 दिन व्यतीत हो जाते हैं, ऐसी बाधाएं लग जाती हैं जो भगवान की हरि चर्चा सुनने के लिए सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है। महाराज जिस जगह पर भगवान की हरि चर्चा होती है, भगवान का गुणानुवाद होता है, वहां पर 33 करोड़ देवताओं का वास होता है। परीक्षित महाराज आज कथा चल रही है, धीरे धीरे कथा में विराम लगा दिया जाएगा, भंडारा हो जाएगा, यहाँ से टेंट साउंड व्यासपीठ सब हटा दी जाएगी। कम से कम इस स्थान पर 15 या 20 दिन अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि जहाँ पर भगवान की हरि चर्चाएं होती हैं, हम और आप कितनी मेहनत करते हैं, व्यासपीठ सजाने के लिए तखत लेके घर से आते हैं, जब लाते हैं ना तब बहुत बड़ी खुशी होती है, और जब यहाँ से तखत लेके जाओ तो क्या लगा तो ही डरे रहे अपने मन ना है। क्योंकि जहाँ पर भगवान की हरि चर्चा होती है, भगवान का गुणानुवाद होता है, वहाँ पर भगवान की कृपा होती है। और श्रोताओं आपकी ये जगह ही नहीं बल्कि आपका गांव ही नहीं, जहाँ तक श्रीमद् भागवत की हरिध्वनि स्वर्ण के द्वारा अगर जाती है वो कड़ कड़ परीक्षित महाराज पवित्र हो जाता है। एक बात और बता दें परीक्षित महाराज, भगवान की कथा में कभी शंका नहीं करनी चाहिए। अभी तक आप लोगों ने कथा का श्रवण पान किया होगा, चौपाई में लिखा है गुरु बिन भवनित तरह ना कोई। बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता है, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है। लेकिन माफ करना श्रोताओं, ये जो कलयुग चल रहा है उस दिन हमने बता नहीं पाया था श्रोताओं। लोग ये कहते हैं ये कलयुग चल रहा है, जो सतयुग में हो रहा था वो कलयुग में नहीं हो रहा है। पितातुल बुजुर्गों अध्यात्म दृष्टि से देखो, बहुत अच्छी बात बता दे। पहले क्या होता था अब क्या होता है। सतयुग द्वापर त्रेता में अगर पराई बहन बेटी को गलत दृष्टि से देख लेते वंशा पाप लग जाता था। और कलयुग में क्या है, कलयुग में सुबह तुम किसी की बिटिया देखो, शाम को तुम्हारी देखने के लिए दूसरों तैयार खड़ो। पहले पाप लग जाता था, अगले जन्म में सजा मिलती थी, यहाँ आवे तुरंत दवा खाओ तुरंत आ रहा हूँ। सतयुग अभी भी है, पहले भी था, आज भी है और रहेगा। लेकिन अपने आप में बदलाव करना चाहिए। एक भगवान का भक्त हुआ है परीक्षित महाराज, जिसका नाम है नामदेव। एक भगवान का भक्त हुआ एक नामदेव, और भगवान की भक्ति करता है परीक्षित महाराज। लेकिन कोई चीज की कमी नहीं है, कमी एक है परीक्षित महाराज, खाता बहुत था। बार बार यही कहता था कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। एक तरफ वो अकेला रहता था, एक तरफ पूरा परिवार। घर वाले परेशान हो गए, परेशान होकर के कहने लगे एक काम करो इसे भगा दो घर से। और परीक्षित महाराज उसे धक्का मार करके घर से बाहर निकाल दिया। और जब धक्का मार करके परीक्षित महाराज बाहर निकाल दिया, पूरे दिन तो घूमता रहा और शाम को शायद घर वाले हमें भगा करके पश्चाताप कर रहे होंगे। वापस लौट आया। जब वापस लौट आया, घर वालों ने कहा तुम तो मरने के लिए गए थे, क्यों लौट आए? बोले शायद की बात हम हमारे जाने के बाद आप लोग पश्चाताप कर रहे हो। मेरे श्रोताओं, आज महाराज घर वालों ने धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। मन में विचार किया उस भक्त ने क्या करे क्या ना करे, कहाँ जाए, किससे अपने मन की कहूं। मेरे श्रोताओं, आगे पहुंचे, गांव से बाहर निकले। जैसे अपना यहाँ आश्रम बना हुआ है ऐसा ही आश्रम था।
आश्रम पे पहुंचे, महंत जी को देखा, महंत जी खूब मोटे ताजे रहे। बने मन में विचार करो, हिंदार बहुत अच्छी गली है। बोले गुरु जी, बोले अपना हमें शिष्य बना लो, क्या अर्ज है बन जाओ। और तब तक और चेलन को देखो, चेला गुरु जी तो मोटे ताजे रहे। बने सोची हिंदार अच्छी गली है। बोले गुरु जी चेला तो हम बन जाए, लेकिन हमें एक प्रश्न है। बोले प्रश्न ये है प्रभु, जी बताओ खाने में पंगतें कितनी लगती है? जवाब दो 5। बोले परीक्षित महाराज के हम 5 में अगर बैठ जाए तो कैसा रहेगा? बोले इतना कहता है? बोले सब प्रभु आपकी कृपा है। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, खजाने में कोई कमी नहीं, भंडारे में बहुत कुछ हुए, खूब खाओ, सोते रहो, पड़े रहो। अब तो महाराज वो खूब खाए, सोता रहे, पड़ा रहे, खूब खाए। एक दिन का वो एकादशी पड़ गई, और जब एकादशी पड़ गई तो परीक्षित महाराज एकादशी को व्रत रहे। जैसे वो सुबह जागो तो सबके हाथ में राम राम माला जप रहे, राम 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 राम। एकदम भाग कर गुरु जी के पास, गुरु जी का बोले गुरु जी भंडारे में कोई मतलब ही ना है, सब बंद पड़ो है, क्या बात है? बोले बेटा हम तुम्हें बताने के लिए रह गए थे, एक काम करो, मतलब जाओ, आज एकादशी, आज भोजन नहीं बनेगा। बोले गुरु जी का, बोले अगर मेरी एकादशी बन गई तो द्वादशी बनवे वाली ना है। बोले अच्छा। बोले बिल्कुल गुरुजी, एक काम करो, तुम्हें अगर हम सामग्री दे दे बना लोगे? बोले गुरुजी मरता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। मेरे श्रोता बंधुओं जैसे इतने शब्द सुने हैं, बोले ठीक है। बोले काम करो, सामग्री हाथ में दे दी। बोले सुनो, पहले भोजन बनाना, भगवान का भोग लगाना, उसके बाद में खुद खाना। बोले ठीक है, पहले मैंने भोजन बनाओ। और भोजन बनाए के नदी के किनारे, और परीक्षित महाराज भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु आइए प्रभु जी, कि राजा और राम आइए, और सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, परीक्षित महाराज जब देखा वहां तो न राजा राम आए न सीता राम आए। भक्त बोला, बोले भगवान हमें पता है तुम काहे के नहीं आए रहे हैं, 56 भोग नहीं दे रहे। बोले तो बोले सुना, ए आचमनी अरधानी आरती यहाँ यही मेहमानी, ए आचमनी सुनो, रूपो सूपो खाओ प्रेम से, रूपो सूपो खाओ प्रेम से, पियो नदी को पानी का, राम आइए सीता राम आइए, भोजन भोगी भाई। श्रोता बंधुओं बुलाने लगा, राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। अब तो महाराज वहां पर भगवान ने देखा, बोले भक्त पागल हो जाएगा, ये मानेगा नहीं जब तक हम जाएंगे नहीं। भगवान श्री राम और संग में सीता मैया को लेके चल रहे। जैसे पहुंचे तो वहां पर क्या देखा परीक्षित महाराज, आगे बढ़े, और आगे बढ़ करके महाराज अब भोजन बनो रहे। कितने लोगों का आज? 2 लोगों का आज। वो कितने गए? 3। अब भक्त बोलो कोई बात नहीं प्रभु, तुम वही पेट भर जाए, थोड़ा कम खाए नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तुम पर जाओ। एकदम से भगवान बोली, ओरे भक्त तेरा भोजन बहुत अच्छा था, हम कल भी आएंगे। बोले चले आइए प्रभु, पेट में तो ना कहीं मौत है कह दे। बोले तुम्हारे पीछे भूख न मर रहे हैं। मेरे श्रोताओं और आगे बढ़े, दूसरी बार फिर भोजन बनाया, आवाज लगा दी, राजा राम आइए, सीता राम आइए, अपने भोजन का भोग लगाइए। उधर से देखा भगवान श्री राम, सीता मैया और संग में परीक्षित महाराज लक्ष्मण को ले आए। हाँ, अब माताओं भोजन बनो रहे, 3 लोगों का, वो कितने गए? 4।
तीन लोगों का आज भोजन उन्होंने हो गए कितने? 4। अब कभी तो भोजन की तरफ देखे और कभी भगवान की तरफ देखे। तो भगवान से पूछे क्या प्रभु जी बताओ झूको है? बोले ये हमारे अनुज भ्राता लक्ष्मण है। बोले सगे है लग्गा तक गा के मतलब बोले लग्गा तक गा के तो बजाए थे उनके पीछे भूखन बन जाते है। भगवान बोले नहीं हमारे सगे भ्राता है। परीक्षित महाराज बोले कोई बात नहीं प्रभु कब दिन तो मेरे मौका लगे तुम अपना पेट भर ले तुम आओ नहीं भर पाता मोरो को होते भरे। जैसे खाए के भी लोग निकले एकदम से भाग करके गुरुजी के पास में गुरुजी कहो बोले हम एक को बुलाते हुए 2 चले आते हम 2 को बुलाते हुए 4 चले आते हम भूखे के भूखे ही रह जाते। गुरुजी बोले हमें ये लगता है मन में सोची कि ये अब मतलब ज्यादा खाता है ज्यादा खाता है इसका पेट भूखा रह जाता होगा। सामग्री तो दे दी लेकिन परीक्षा लेवे का आज गुरुजी से पीछे से चले आगे आगे भक्त पहुंचा और पीछे से गुरुजी। अब चेला ने कहा काम करो बोले आज हम भोजन नहीं बनाए आज भोजन में नहीं बनाए भगवान पे आ जाओ। वो आवाज लगाए थे आओ प्रभु कि राजा राम आइए और सीता राम आइए अपने भोजन का भोग लगाइए। आवाज लगा दी राजा राम आइए सीता राम आइए अपने भोजन का भोग ये हो राजा राम आइए सीता राम आइए अपने भोजन का भोग लगाइए। श्रोताओ जैसे बुलाओ तो उधर से भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान जी और टेना को टेना चलो आए रहो। भगवान भागत भाई चले आए बोले भक्त जल्दी से परसों हमें बहुत तेज भूख लगी। भक्त बोलो प्रभु चले आओ जे धरे कंडा सो खाए ले वो। जैसे इतने शब्द सुने शिवम भगवान बोले क्या कह रहे हो? बोले हाँ तुम्हारी जीव ज्यादा लग गई है ना एक काम करो जे धरे कन्ना सो खाए ले वो। भगवान बोले तू बहुत बड़ो बेईमान। बोले बेईमान ना बोले तो बोले सामग्री हम दे देंगे लकड़ियां बीन के लाओ कंडा बीन के लाओ अपने हाथ बनाओ अपने हाथ परसो अपने हाथ पहलो को और हमें खवाओ और बाकी बाद में मेरो झूठो बहुत तुम खाओ। और इसी बीच में 51 रुपया कमलेश भाई